दोस्तों, महाभारत काल में कुछ ऐसे श्रेष्ठ योद्धा थे जिनमें देवताओं के राजा इंद्र से भी बढ़कर शक्ति थी, और उनमें से भी कुछ योद्धाओं के पास दिव्य शक्तियों से निर्मित कवच भी थे, जिनके बलबूते पर वे चाहते तो इंद्र समेत लोगों को चुनौती दे सकते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के रहते हुए ऐसा होना असंभव था, क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि पर अप्रत्यक्ष रूप से वह भी युद्ध कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी योद्धा था जिसके पास महारथी कर्ण जितना शक्तिशाली कवच था, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र और अर्जुन अपने दिव्य अस्त्र से भी तोड़ नहीं पाए थे। तो आइए जानते कौन थे वे योद्धा जिनके पास सबसे शक्तिशाली कवच था, और जिसे हमने नंबर 1 पर रखा है, जिसके कवच की शक्ति के बारे में जानकर आप कर्ण के कवच को भी भूल जाएंगे। नंबर 3, द्रोणाचार्य। दोस्तों, जब भी हम गुरु द्रोण की बात करते हैं तो हम सिर्फ उनको कौरवों और पांडवों के गुरु के रूप में ही देखते हैं, और इसके बाद उनके धनुर्विद्या की चर्चा होती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके पास भीषण शक्तिशाली अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र और नारायण अस्त्र जैसे कई सारे शक्तिशाली अस्त्र थे। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके पास बहुत ही कठोर और अटूट शक्तिशाली कवच भी था? जी हाँ दोस्तों, गुरु द्रोण ने महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन को एक दिव्य कवच पहनाया था, जिसे तोड़ना असंभव था, जिसका निर्माण गुरु द्रोण ने अपनी तपस्या की शक्तियों से किया था। कवच पहनते समय उन्होंने, राजन यह कवच धारण करो, इसके रहते हुए तुम्हें मनुष्य सहित देवता, यक्ष, नाग, असुर तथा तीनों लोक के प्राणी तुमसे युद्ध करते हों तो भी आज तुम्हें कोई भय नहीं है। यहाँ तक कि इसके सामने श्री कृष्ण, अर्जुन तथा कोई शस्त्रधारी योद्धा भी तुम्हें नुकसान पहुँचाने में सामर्थ्य न हो सकेगा। यह कहकर जल से आचमन करके तुरंत ही उसे दिव्य कवच को प्रकट किया और दुर्योधन को पहनाया। नंबर 2, अभिमन्यु। दोस्तों, अभिमन्यु एक ऐसा वीर योद्धा था जिसके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम लगता है। उसके पराक्रम को देखकर गुरु द्रोण, महारथी कर्ण भी आश्चर्यचकित हो गए थे। जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी तब पांडवों की तरफ से केवल एकमात्र अभिमन्यु ही उस व्यूह को भेद पाए थे, अथवा उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र से सभी योद्धाओं को बुरी तरह से घायल कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है, अभिमन्यु के दिव्य अस्त्रों के साथ साथ उसके पास एक दिव्य कवच भी था, जिसे धारण करने की विधि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी से सीखी थी। वह दिव्य कवच भगवान श्री कृष्ण जी की शक्ति से निर्मित था, जिसे भेदना असंभव था। इस विषय में स्वयं गुरु द्रोण ने महारथी कर्ण से कहा था कि अभिमन्यु का कवच अवैध है, इसे तोड़ना संभव नहीं है, इसलिए हमें इसके धनुष और इसके रथ को तोड़ना पड़ेगा, तभी इसको हराया जा सकता है। नंबर 1 पर है दुर्योधन। दोस्तों, ये नाम सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, दुर्योधन का कवच कर्ण जितना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। कर्ण का कवच तो अमृत से निर्मित था और जिसे सुदर्शन चक्र से भी भेदा नहीं जा सकता था। हाँ, ये सच है कि महारथी कर्ण का कवच महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली कवच था, लेकिन महाभारत युद्ध के समय कौरवों के सभी महारथियों की मृत्यु हो गई थी। तब शिव भक्तिनी माता गांधारी ने अपने तपोबल से दुर्योधन के शरीर को भगवान शिव जी के कवच शक्ति से युद्ध वर्ज का बना दिया था, जिसकी वजह से दुर्योधन को हरा पाना असंभव हो गया था। कहा जाता है जब भीम और दुर्योधन का युद्ध होने वाला था, उस दिन भीम के अंदर भगवान हनुमान जी का बल आ गया था, लेकिन फिर भी दुर्योधन के शरीर को भीम ठस से मस नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं भगवान शिव जी कर रहे थे, और महादेव की शक्तियों के आगे तो कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।